हर गाली सिर्फ औरत को दी जाती है, ऐसा क्यों है? नमस्कार। ये गालियों पे बड़ी चर्चा चल रही है। बहुत से ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया में जो गाली के खिलाफ अभियान चलाना चाहते हैं, चला रहे हैं, ऑनलाइन चला रहे हैं, जनता में चला रहे हैं। लेकिन अभी सबसे बड़ा अभियान खुद प्रधानमंत्री चला रहे हैं। उनका कहना है कि मुझे माँ की गाली दी, मैं तो इतना सम्मान करता हूँ सब महिलाओं का, बहनों का, सबका, और ये मुझे सिर्फ नहीं दी, ये पूरे देश की माँ बहनों को गाली दे दी। मेरी मां को गालियां दी गई। ये गालियां सिर्फ मेरी मां का अपमान नहीं है, ये देश की मां, बहन, बेटी का अपमान है। भाई अब इसके विरोध में जो इनके विरोधी वो कह रहे हैं कि इन्होंने कौन से झंडे गाड़े नहीं हैं। इन्होंने सारे ऑपोजिशन के लीडर्स को पूर्व प्रधानमंत्री की बीवी और भावी प्रधानमंत्री की मां, उनको क्या क्या नहीं कहा है। इटालियन बछड़ा एक को बताया है, दूसरे को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बताया है, तीसरे को कांग्रेस की विधवा बता दिया। मतलब वही जो भावी प्रधानमंत्री की मां है उनको बता दिया कि विधवा है ये कांग्रेस की। ये रुपये कौन कौन विधवा थी जो लेती थी? ये कांग्रेस की कौन सी विधवा थी जिसके खाते में रुपया जाता था? 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड देखी है? 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड ये गरीब देश में। तो आप कहो तो फूल झरते हैं, बाकी कोई आपका ही पार्टी का दूसरी तरफ खड़ा होकर कह आए तो आपको बुरा लग गया। ये अच्छी बात नहीं है। अच्छी बात क्या होती कि आप चीन से लौटते और सीधे पंजाब, हरियाणा, हिमाचल और जम्मू वगैरह के एरिया का दौरा करते, वहाँ के लोगों के कष्ट में शामिल होते, उनके लिए कुछ जो आपने प्लान बनाया है वो बताते। लेकिन नहीं, आप तो जीएसटी की खुशी बांट रहे हैं अभी लोगों को, क्योंकि ये आपको लगता है चुनाव में कल्याणकारी होगा आपके लिए। ये भूल जाते हैं कि इसी जीएसटी को राहुल गांधी ने गब्बर सिंह टैक्स बताया था आज से 6-7 साल पहले, और दावे के साथ कहा था कि अगर हमारी सरकार आई तो हम जीएसटी बंद कर देंगे। अब घूम फिर के आप उसी राह में जा रहे हो और उसका क्रेडिट भी लेना चाह रहे हो और कहते रहो कि मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए, मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। लेकिन बहुत सिंपल बात है, हर चीज को घुमा फिरा कर क्रेडिट लेना, हर चीज को घुमा फिरा कर दूसरे को डिस्क्रेडिट करना, दूसरे की बुराई करना, दूसरे के परिवार को परिवार न समझना, ये सब हो सकता है कि नॉन बायो का खेल हो। जो खुद, यहाँ फिर से एक बार सुन लीजिए। पहले जब तक मां जिंदा थी मुझे लगता था कि शायद बायोलॉजिकली मुझे जन्म दिया गया है। मां के जाने के बाद इन सारे अनुभवों को मैं जोड़ करके देखता हूं तो मैं कन्विंस हो चुका हूं कि परमात्मा ने मुझे भेजा है। ये ऊर्जा बायोलॉजिकल शरीर से नहीं मिली है, ये ऊर्जा ईश्वर ने मुझसे कुछ काम लेना है, इसलिए मुझे विधा। जो खुद कह चुके हैं कि मेरी माँ के मरने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं शायद नॉन बायो हूँ, मतलब ऊपर से टपका हुआ हूँ। तो हमारा इतिहास क्या कहता है कि भाई सीता जी भी नॉन बायो थी, जिनका कि जन्म एक घड़े में हुआ था। ऐसा बताते हैं कि जनक महाराज को एक घड़ा मिला था खेत में, वहाँ से सीता जी मिली उनको। तो वो विश्वसनीय है क्योंकि वो हम अवतार हैं वो। अब ये महाराज बोल रहे हैं कि मैं भी अवतार हूँ,
नॉन बायो का मतलब ये खुद कहना चाह रहे हैं कि मैं अवतार हूँ, सिर्फ उतने शब्दों में नहीं कह रहे, उसको एक नॉन बायो कह डाला। अब नॉन बायो को गालियों से क्या फर्क पड़ना चाहिए? लेकिन ये अच्छी बात है कि गालियों पर हम चर्चा करें, गाली हमें नहीं देना चाहिए, ये अपने बच्चों को भी सिखाएं कि गाली ना दें, लेकिन उसके पहले एक आदर्श स्थापित करें। ये कैंपेन चलाना बहुत अच्छा है और कोई ना कोई ऐसे ही उल जलूल चीज़ को लेकर आप बिहार बंद, भारत बंद, और मतलब इनसे क्या फ़ायदा होने वाला है? आपके अलावा किसी को कोई फ़ायदा हो रहा है? अगर आप कोई एक अच्छा कैंपेन चलाते, आशावादी कैंपेन कि हमें गाली बंद करना चाहिए है, और इस बात से मैं बहुत दुखी हूँ कि ऐसे लोग पब्लिक में गालियाँ दे रहे हैं एक दूसरे को, इससे मैं दुखी हूँ। और मैं अपने पास्ट में मैंने जो भी कहा है उसके लिए द्रवित हूँ, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। और हम आगे से हमें पब्लिक में ऐसा नहीं कहना चाहिए। वहाँ संसद में आप नहीं कहना चाहते, वहाँ संसद में कई शब्दों पर रोक है, बैन लगा रखा है, और पब्लिक में ये सारी बातें चल रही हैं। तो आप इस बात का ध्यान दीजिए, इस बात का साथ दीजिए कि हमें पब्लिकली गालियाँ नहीं देना चाहिए। और ख़ासकर नॉर्थ इंडिया में कई कल्चर्स ऐसे हैं, जैसे लोग बताते हैं भोजपुरी, पंजाबी, जिनमें गालियाँ आम बात है, शायद उतनी बुरी तरीके से भी नहीं दी जाती। लेकिन एक बात, और ये मुख्य बात है इस पूरे प्रोग्राम की, मुख्य बात यह है कि हर गाली सिर्फ औरत को दी जाती है। ऐसा क्यों है? क्या हम अपनी ही माँ, बहन और बेटी, इनके खिलाफ अन्याय नहीं कर रहे हैं? सिर्फ औरत ही गाली का क्यों मुद्दा बने? आप खुद सोच कर देखिए। धन्यवाद।